परमात्मा परम प्रभु भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग और उनके 27 भवों की बात। भगवान महावीर की आत्मा ने जन्म तो अनंत लिए थे, पर 27 भव विशिष्ट इसलिए हैं कि जब से उन्होंने सम्यक्त्व प्राप्ति कर लिया, जब सम्यक्त्व प्राप्ति की तब से गिनती की जाए, वो भी खास खास भवों की गिनती की जाए तो 27 भव हो जाते हैं। भगवान महावीर की आत्मा संसार में परिभ्रमण करते 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 एक बार महाविदेह में पहुंच जाती है। इसी जम्बू द्वीप का महाविदेह महावप्र नामक विजय और वहाँ जयंती नामक नगरी, राजा शत्रुमर्दन राज्य करता था और उसके राज्य में पृथ्वी प्रतिष्ठान नाम का गांव और वहाँ का अधिकारी व्यक्ति का नाम था नयसार। राजा की आज्ञा चलती थी, क्योंकि राजा आखिर राज्य की सेवा के लिए होता है। राजा वास्तव में हम सोचें तो ऐश आराम करने के लिए नहीं, मौज मस्ती करने के लिए नहीं, राजा सेवा के लिए होता है। ठीक है, राजा का अपना ऐश्वर्य होता है, अपना विशिष्ट सम्मान होता है, अधिकार उसके पास होता है, उसकी आज्ञा चलती है, यह सब है। तो यह सब आखिर कुल मिलाकर के इसका मूल कारण है राज्य की सेवा करना। राजा के 3 कर्तव्य होते हैं। संस्कृत में यों कहा गया है, सदवनम असदनुशासनम आश्रित भरणम। राजा का पहला कर्तव्य सदवनम, सताम अवनम, सज्जनों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। सज्जनों को चैन से जीने का मौका न मिले, वो शांति से जी न सके, दुर्जन लोग उन पर हावी हो जाएं, अगर ऐसी स्थिति लगे तो राजा को ध्यान देना होता है कि इस समस्या का निवारण कैसे हो, व्यवस्था ऐसी रखे कि ऐसी समस्या को पैदा होने का मौका ही नहीं मिले। अगर हो जाए तो राजा ध्यान दे कि कैसे सज्जनों को सुरक्षा मिले, शांति से वे जी सकें। वे भले आदमी हैं, किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते, तो उनको कोई दूसरा तकलीफ क्यों दे सके। तो सज्जनों की रक्षा करना शासक राजा का पहला कर्तव्य होता है। दूसरा कर्तव्य है असदनुशासनम, कि जो दुर्जन लोग हैं, सज्जन शांति से कब जी सकेंगे कि दुर्जनों पर नियंत्रण होगा। तो राजा को यह ध्यान देना चाहिए कि जहाँ कहीं कोई राज्य में दुर्जन लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, उन पर अनुशासन रखा जाए, उनको कंट्रोल में रखा जाए। और कहीं वे गड़बड़ी करें तो कभी उनको जेल में भी डालना पड़ता है, और भी कुछ कड़ाई से उन पर नियंत्रण करना पड़ता है। तो असज्जनों पर अनुशासन करना राजा का कर्तव्य होता है। और कर्तव्य निर्वाह के लिए कभी कड़ाई भी करनी पड़े, मन में कुटिलता नहीं, मन में मलिनता नहीं, भावों में आवेश नहीं, पर कड़ाई राजा को करनी पड़े सुव्यवस्था के लिए,
तो वो कोई निंदनीय काम नहीं होता है, वो राजा का धर्म है, कर्तव्य है। कोई श्रावक भी मान लो ऐसी पोस्ट पर आ जाए कि ऐसी कड़ी व्यवस्था उसे करनी पड़े, राजा कोई श्रावक भी तो हो सकता है, कभी कोई श्रावक भी तो राजा बन जाए, कभी कोई श्रावक भी न्यायाधीश बन जाए। बनने में क्या ऐसी असंभावना है? जैन श्रावक भी न्यायाधीश बन जाए और चीफ जस्टिस बन जाए, उसको किसी के बारे में कड़ा फैसला भी देना पड़े, तो उससे श्रावकत्व लांछित नहीं होता है। वह उसका अपना उस कुर्सी का धर्म है। उस कुर्सी पर बैठ करके तो वो कड़ा निर्णय भी औचित्य के साथ, न्याय के साथ लेना पड़े, उससे श्रावकत्व दूषित नहीं होता है। तो शासक का कर्तव्य है असज्जनों पर कंट्रोल करना, रखना। तीसरा कर्तव्य होता है आश्रित भरणम। जो आश्रित जनता है उसका भरण पोषण करना राजा का कर्तव्य है। जनता जैसी भी है, कोई भोला आदमी है, कोई होशियार है, कोई थोड़ा चंचल है, कैसा भी है, उसको रोटी तो मिले, उसको भूखा तो न सोना पड़े, कोई बच्चा भूखा तो न रोता रह जाए। ऐसी व्यवस्था करना कि मेरे राज्य में कोई भोजन से वंचित नहीं रहेगा, मेरे राज्य में कोई शिक्षा से, अर्थाभाव के कारण से वंचित नहीं रहेगा, मेरे राज्य में कोई बीमार अपेक्षित चिकित्सा से वंचित नहीं रहेगा, कोई मकान के बिना छत के किसी को सोना नहीं पड़ेगा, और कहीं कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए तो प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त आदमी को भी जितनी संभव हो सके सुरक्षा व्यवस्था मिल सके, यह सारा ध्यान देना राजा का कर्तव्य होता है। राजतंत्रीय प्रणाली में राजा का कर्तव्य कह दें, और डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार का कर्तव्य जनता की सेवा करना। सरकार है किस लिए? सरकार बनी किस लिए? लोगों ने वोट किस लिए दिए हैं? कि जनता की सेवा करेंगे। जनता की अपेक्षा है सरकार सेवा करे, तो सरकार भी नैतिकता के पथ पर चले और सरकार सेवा को अपना कर्तव्य मानकर चले, कुशलता से काम करे, तो सरकार अपने कर्तव्य में सफल हो सकती है। या तो कुर्सी पर बैठते नहीं, जब कुर्सी पर बैठ गए तो फिर जनता की सेवा करना आपका धर्म है। मंत्री बने क्यों फिर आप? सेवा न करो तो मंत्री बने क्यों हो आप फिर? जो कोई मंत्री आदि बन जाए, जनता की सेवा न करे। एक संस्कृत में बात आती है, राज्याधिकारं संप्राप्य यह प्रजाम नैव रंजति अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम। एक आदमी राज्याधिकार प्राप्त कर ले, राजा बने या कोई मंत्री ऐसा कुछ बन जाए, फिर प्रजा को राज्य न कर सके, यानी प्रजा की सेवा न करे, ऐश आराम में रह जाए, मौज मस्ती में रह जाए, तो कवि ने कहा उस राज्याधिकारी का जन्म निरर्थक है, बेकार है। जो इस क्षेत्र में आकर जनता की सेवा नहीं करता है, बेकार कैसे? एक उदाहरण दिया कवि ने, अजागलस्तनस्येव। बकरी होती है, कहते हैं कि बकरी के गले में एक छोटा सा स्तन होता है, बोबा स्तन होता है। एक तो बोबे जो नीचे वो अलग है, एक बकरी के गले में छोटा सा स्तन होता है। वो स्तन दूध नहीं देता है, नीचे का स्तन तो दूध देने वाला, या ऊपर का स्तन दूध नहीं देता, मात्र होता है, या किसी किसी के होता होगा। कवि कहते हैं कि वो बकरी का गले का स्तन बेकार का है, कोई उसका फायदा नहीं, दूध नहीं देता,
इसी प्रकार उस राज्याधिकारी का राज्याधिकार में आना या उसका जन्म होना भी बेकार है जो राज्याधिकार को प्राप्त करके जनता की सेवा नहीं करता। राजनीति भी एक सेवा का साधन है, माध्यम है। तो जयंती नगरी के राजा ने नयसार को निर्देश दिया कि जनता के लिए, प्रजा के लिए लकड़ियों की अपेक्षा, ईंधन की अपेक्षा है। तुम जंगल जाओ अपने साथियों के साथ और लकड़ियों की व्यवस्था करो, लकड़ियां प्राप्त कराओ। नयसार गया, साथियों के साथ रवाना हुआ, जंगल में पहुंचा, वहां बैठा और देखा एक साधुओं का समूह आ रहा है। साधुओं का संपर्क हुआ, जंगल में मंगल हो गया। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव है। तीर्थम फलति काले न सद्य साधु समागम आश्रय, कि साधुओं का दर्शन भी पुण्य है। साधु तो चलते फिरते यानी जंगम तीर्थ होते हैं। ये बाकी तीर्थ तो कोई मान लो फल दे, कैसे दे, अलग बात है। साधुओं का तीर्थ तो मानो शीघ्र फल देने वाला होता है। तो साधुओं का संपर्क हुआ, साधुओं से बात करने पर पता चला ये रास्ता भूल गए हैं। और चिलचिलाती धूप, ललाट को तपा देने वाला सूर्य आकाश में, दोपहरी का समय। नयसार ने सोचा, रे हमारे लिए भोजन तैयार हुआ है, भोजन है हमारे पास में, ये साधु भी तो भूखे होंगे ना। हम खाना खाने वाले हैं तो ये भी तो, महाराज भी तो भूखे होंगे। अगर हमारा भोजन कुछ साधुओं के काम आ जाए, कितना बड़ा हमारा सौभाग्य होगा। एक आदमी की चीज दूसरे के काम आ जाए, कितनी अच्छी बात, किसी दूसरे साधु के काम आ जाए। हमारे साधु संत हैं, एक साधु की चीज दूसरे साधु के काम आ जाए, अपेक्षा में बहुत खुशी की बात, बहुत प्रसन्नता की बात है। किसी दूसरे साधर्मी के काम आ गई। एक साधु घड़ी लेकर के आया, दूसरे के काम उसको ज्यादा जरूरत थी, उसके काम आ गई, तो उस पहले वाले साधु के लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि मेरी लाई हुई घड़ी मेरे साधर्मिक मुनि के काम आ गई, जिसे ज्यादा अपेक्षा थी। यह नहीं सोचना कि रे लाया तो मैं मिल गई उसको, ऐसा नहीं। तुम्हारा सौभाग्य मानो तुम्हारी लाई गई दूसरे साधु के काम आ रही है, खुशी की बात है। तो यह सोच ले, मैं इतना गया, श्रम किया, कहाँ से लाया, घड़ी तो देने वालों ने उनको दे दी। अरे उनमें तुम्हारे में क्या फर्क है, सब एक, हम सब एक ही तो हैं। मेरी वस्तु तेरे काम, तेरी वस्तु मेरे काम, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो साधु के काम आ जाए गृहस्थ की चीज, कितनी अच्छी बात है। तो नयसार ने सोचा, अरे मेरा ये, हमारा ये भोजन साधुओं के काम आ जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। साधुओं को भी जरूरत थी भोजन की। साधुओं ने कहा ठीक है, आप देना चाहो तो हम लेने वाले तैयार हैं। साधुओं को भोजन का दान दिया, बहराया और कहा महाराज आपका भोजन हो जाए फिर मैं आपको थोड़ा रास्ता बता दूं, आप रास्ता भूल कर आए हैं। साधुओं ने आहार ग्रहण किया, फिर आगे विहार करने लगे। तो नयसार साथ चला रास्ता बताने के लिए, मार्ग बताया। संतों ने मोक्ष का मार्ग उसको बताया, उपदेश दिया। और नयसार ने भावपूर्ण वंदना की कि साधुओं का दर्शन करने का मौका मिला है। सम्यक्त्व एक होता है निसर्गज, एक होता है अधिगमज। परोपदेश, दूसरों के उपदेश से भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। नयसार को भी, जो भगवान महावीर की ही आत्मा है, इस भव में सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक्त्व रत्नान्य परम ही मित्रम,
सम्यक्त्व लाभान्य परो ही लाभ है, सम्यक्त्व बंधोर ही परो न बंधु। सम्यक्त्व रत्न से बड़ा कोई रत्न नहीं संसार में एक अपेक्षा से, और सम्यक्त्व रूपी बंधु से कोई बड़ा भाई नहीं संसार में, सम्यक्त्व रूपी मित्र से कोई बड़ा मित्र नहीं संसार में। तो ऐसा सम्यक दर्शन सम्यक्त्व नए सार को प्राप्त हो गया। और अनंत काल में वह भव कितना महत्वपूर्ण हुआ नए सार का, भगवान महावीर की आत्मा का, जब उन्हें सम्यक्त्व का आलोक प्राप्त हो गया, प्रकाश प्राप्त हो गया। ठीक है, सम्यक्त्व वह स्थायी नहीं था, क्षायिक सम्यक्त्व तो स्थायी होता है, पर क्षायोपसम्यक सम्यक्त्व वापिस जा भी सकता है। और एक बार वह सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, फिर वह कभी चला भी गया, पर एक बार सम्यक्त्व प्राप्त हो गया तो एक निर्धारित काल सीमा में मोक्ष जाना निश्चित हो जाता है। सम्यक्त्वी है, सम्यक्त्व अवस्था में मनुष्य आयुष्य का बंद करता है, वो अगले भव में नरक में नहीं जाएगा, वो त्रियंश में नहीं जाएगा, वो मनुष्य गति में नहीं जाएगा, वो देव गति में भी जाएगा तो एकमात्र वैमानिक गति में जाएगा। सम्यक्त्वी मनुष्य आयुष्य बांधेगा, वो स्त्री नहीं बनेगा, सम्यक्त्वी स्त्री नहीं बनता उस अवस्था में बांधेगा। तो जो स्त्रियां बनी है, हो सकता है वे पहले मिथ्यात्वी थी तब वे स्त्रियां बनी है, अन्यथा सम्यक्त्वी मनुष्य अगर आयुष्य बांधे तो पुरुष बनता है, यानी वो स्त्री नहीं बनता है। तो नए सार को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई और आखिर जीवन काल कभी समाप्त होता है, नए सार का भी जीवन समापन को प्राप्त होता है और आयुष्य पूरा करके नए सार की आत्मा देवलोक में, सौधर्म देवलोक, 12 देवलोकों में पहला देवलोक है सौधर्म। यह दूसरा भव 27 भवों में सौधर्म देवलोक का होता है। और देवता का भी कभी न कभी आयुष्य पूरा होता ही है। देवता इस माने में अमर नहीं होते कि वे कभी मरते नहीं, जैसे मनुष्य का आयुष्य पूरा होता है वैसे कभी देवता का भी आयुष्य पूरा हो जाता है। और सौधर्म देवलोक में उस देव का भी आयुष्य संपन्न होता है और वह आयुष्य पूरा करके वह नए सार की आत्मा पुनः मनुष्य लोक में पादार्पण करती है और मनुष्य के रूप में जन्म लेती है। और जन्म भी एक अच्छे घराने में हो रहा है। अच्छा घराना कौन सा? ऋषभ का घराना, भगवान ऋषभ का घराना, कितना बढ़िया घराना उस जमाने का। और भगवान ऋषभ के पौत्र के रूप में, भरत के पुत्र के रूप में नए सार की आत्मा जन्म ग्रहण करती है। शिशु का नाम रखा गया, नाम पड़ा उसका मरीचि कुमार। मरीचि कुमार भगवान ऋषभ का संसार पक्षीय पोता। और थोड़ा बड़ा हुआ, एक बार भगवान ऋषभ का, तीर्थंकर भगवान ऋषभ का अयोध्या में पादार्पण होता है। प्रभु ऋषभ की देशना होती है और देशना सुनकर मरीचि को देशना श्रवण का मौका प्राप्त, देशना सुनकर प्रभावित हुआ और मरीचि के मन में वैराग्य भाव पैदा हो गया। वैराग्य भाव किसी किसी को मिलता है। हमारे बाल मुनियों को देखिए, हमारे बाल साधियों को देखिए, धन्यवाद है इनको। छोटी अवस्था में साधु, हमारे मुनि प्रिंस जैसे बाल मुनि, हमारे मुनि केशी, मुनि पार्श्व, मुनि ये को ध्रुव क्या, नमन क्या, कितने हमारे नम्र क्या, विनम्र क्या, कई हमारे बाल मुनि हैं।
जो बालावस्था में संत बन गए हैं, इनके दादा ने जो काम नहीं किया होगा, इनके पिता ने जो काम नहीं किया, इनके परदादा ने जो काम नहीं किया होगा, वो काम इन्होंने कर दिया। हमारी छोटी छोटी शादियां हैं, जिनकी माँ ने जो काम नहीं किया होगा, दादी ने जो काम नहीं किया होगा, वे काम छोटी छोटी बालिकाओं ने कर दिया और शादियां बन गई हैं। ऐसा वैराग्य भाव जागना। और देखिए छोटे छोटे बाल मुनि, इनके माँ बाप भी, वो भी छोटी उम्र के माँ बाप, उनको छोड़ करके संघ में आ गए, धर्म संघ में आ गए हैं और साधना का जीवन स्वीकार कर लिया है। ये बाल मुनि, बाल साधियाँ हमारी नई मानी एक पीढ़ी है, छोटी पीढ़ी के सदस्य हैं, क्योंकि हमारे धर्म संघ में जहाँ वृद्ध साधु साधियाँ हैं तो युवा साधु साधियाँ भी हैं और हमारे बालावस्था के भी हैं। तो बालावस्था में साधुत्व आ जाना और फिर खूब अच्छा ज्ञानार्जन हो जाए, खूब सीखना हो, अच्छे संस्कारों का अर्जन हो, खूब अच्छा बन जाएं, अच्छा काम करने वाले, अच्छी साधना करने वाले, बहुत अच्छा क्रम हो जाए। तो मरीचि को भी वैराग्य प्राप्त हो गया, दीक्षा लेने की भावना। अब मरीचि कैसे दीक्षित होते हैं, कैसे क्या उनका क्रम बनता है, अगली बात संभवतः आगे आ सकेगी।